अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1 जिसका पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एंड प्लेस देम इन अ सर्कल अकॉर्डिंगली। इफ़ अ नंबर फॉल इन मोर देन वन ग्रुप प्लेस इट इन एवरी अप्रोप्रिएट ग्रुप। कह रहे हैं कि नीचे आपके पास ये जो पार्ट गिवन है 1 से लेके XIV तक जितने भी पार्ट गिवन हैं कि कहते हैं कि ये नंबर कौन सी कैटेगरी में आता है। कौन सी कैटेगरी का मतलब है कि आया ये इंटीजर में आता है, होल नंबर में आता है, नेचुरल नंबर में आता है, रेशनल में आता है या रियल नंबर में आता है। जिस कैटेगरी में आता है आप उसको उस कैटेगरी में लिखें। अगर एक नंबर एक से ज़्यादा कैटेगरी में आता है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक नंबर रेशनल में भी आ रहा है और एक रियल नंबर में भी आ रहा है, तो आप इनको दोनों ग्रुप में प्लेस करें। इफ़ अ नंबर फॉल इन मोर देन वन ग्रुप, अगर एक नंबर एक से ज़्यादा ग्रुप में आ रहा है, प्लेस इट इन एवरी अप्रोप्रिएट ग्रुप, तो उसको हर अप्रोप्रिएट ग्रुप में क्या करें, पुट करें। तो सबसे पहली बात हम सॉल्व करेंगे पहली पार्ट नंबर 1 स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज, ये है 1.1। ये क्वेश्चन नंबर 1 की पार्ट नंबर 1 है जो कि है स्क्वायर रूट ऑफ 3। पार्ट को सॉल्व करने से पहले हम यहाँ पर एक टेबल बना लेते हैं। टेबल में हम लिख लेते हैं सारे कि ये कौन सा रियल नंबर है, कौन सा रेशनल है। तो ये सारे हम एक टेबल यहाँ पर बना लेते हैं और इसमें सारी वैल्यूज़ पर लिखेंगे। तो सबसे पहले इसको अगर आप देख लें तो इस कैटेगरी को दे देते हैं नेचुरल नंबर, इसको दे देते हैं होल नंबर, इसको लिख लेते हैं इंटीजर Z, इसको कहते हैं रेशनल नंबर Q, इसको लिख लेते हैं इर्रेशनल नंबर Q प्राइम, और लास्ट में एक और बना लेते हैं जिसको हम कह देंगे कि इट इज़ रियल नंबर। अब जो नंबर जिस कैटेगरी में आता है तो हम उसको इस कैटेगरी में लिखेंगे जिस कैटेगरी में वो नंबर आता है। अब सबसे पहला जो नंबर है वो है स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 जब आपके पास ऐसा नंबर हो जिसका परफेक्ट स्क्वायर एग्जिस्ट ना करता हो, जैसे 3 है, 3 का कोई परफेक्ट स्क्वायर एग्जिस्ट नहीं करता। अगर 4 होता तो 4 का परफेक्ट स्क्वायर एग्जिस्ट करता है, 3 का कोई परफेक्ट स्क्वायर एग्जिस्ट नहीं करता, और उसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाए तो वो नंबर हमारे पास आता है इर्रेशनल की कैटेगरी में। तो पार्ट नंबर 1 जो है ये हमारे पास इर्रेशनल की कैटेगरी में आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम पार्ट नंबर 2 पर बात करें तो पार्ट नंबर 2 हमारे पास है 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5, 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब अगर हम देख लें तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 जो है ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि इसका भी परफेक्ट स्क्वायर एग्जिस्ट नहीं करता और ये स्क्वायर रूट के अंदर आया हुआ है। तो जब एक इर्रेशनल नंबर किसी भी नंबर के साथ ऐड हो जाए तो उसका रिज़ल्ट भी इर्रेशनल होता है। लिहाजा इसको हम लिख लेते हैं कि पार्ट नंबर 2 ये भी हमारे पास इर्रेशनल की कैटेगरी में आ जाता है। सिमिलरली अगर हम पार्ट नंबर 3 को देख लें तो पार्ट नंबर 3 जो हमारे पास है वो है -876। तो ये जो नंबर हमारे पास है ये हमारे पास इंटीजर में आ जाता है, क्योंकि जब हमारे पास कोई नंबर जो फ्रैक्शन में ना हो और कोई भी नंबर जो हमारे पास डेसिमल में ना हो तो हमारे पास आ जाता है इंटीजर की कैटेगरी में, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। तो इसको हम लिख लेते हैं पार्ट नंबर 3 इंटीजर की कैटेगरी में आ गया। इसी तरह हर इंटीजर जो होता है वो हमारे पास रेशनल नंबर भी होता है, तो ये हमारे पास रेशनल की कैटेगरी में भी आ जाएगा। हर रेशनल नंबर, हर इंटीजर जो है वो रेशनल नंबर भी होता है, तो ये हमारे पास रेशनल नंबर की कैटेगरी में भी आ जाएगा। पार्ट नंबर 4 जो कि हमारे पास है 9/8, 9 डिवाइडेड बाई 8। अब बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि ये रेशनल नंबर है, लेकिन हम इसको सॉल्व करके चेक करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे कि हम इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, 9 को अंदर रख लेते हैं और 8 को बाहर रख लेते हैं। तो 8 1 ज़ार 8, यहाँ से 1 बच जाएगा
तो पॉइंट लगेगा क्योंकि ये इससे छोटा है तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो अगेन 8 1s are 8, यहाँ पर 2 बच जाएगा, 2 के साथ 0 लगाएंगे तो 20 बच जाएगा। तो 8 2s are 16 हो जाएगा, यहाँ पर 4 बच जाएगा और 8 5s are 40। तो ये हमारे पास ख़त्म हो गया। अगर हम 9/8 को देख लें तो इसका आंसर आता है 1.125। अब ये जो नंबर है ये हमारे पास जब हमने डिवाइड किया तो ये हमारे पास टर्मिनेटेड रेशनल नंबर है, मतलब ये टर्मिनेट हो गया, ख़त्म हो गया। ना तो पॉइंट के बाद ये रिपीट हो रहा है और ना तो पॉइंट के बाद ये नॉन रिपीटेड नॉन टर्मिनेटिंग है, बल्कि ये पॉइंट के बाद रिपीट भी नहीं हुआ और ये पॉइंट के बाद ख़त्म हो गया। तो ऐसे जो नंबर होते हैं वो हमारे पास रेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं, जो पॉइंट के बाद ख़त्म हो जाते हैं। तो पार्ट नंबर 4 ये भी हमारे पास ऑलरेडी आल्सो रेशनल नंबर में आ गया। सिमिलरली अगर हम देख लें पार्ट नंबर 5 को, जो कि हमारे पास है पार्ट नंबर 5, जो कि है 0.176 0.176 फिर 76 फिर 76 अप टू सो ऑन। तो ये जो नंबर है ये पॉइंट के बाद रिपीट हो रहा है बार बार, और जब कोई नंबर पॉइंट के बाद रिपीट होता है तो वो नंबर हमारे पास ऐड हो जाता है रेशनल की कैटेगरी में। जो पॉइंट के बाद अगेन अगेन रिपीट होता है तो ये हमारे पास आ जाता है रेशनल की कैटेगरी में। और लास्ट में हम डिस्कस कर रहे हैं पार्ट नंबर 6। तो पार्ट नंबर 6 जो हमारे पास है वो है 2.7178 अप टू सो ऑन। तो ये जो नंबर है ये पॉइंट के बाद ना तो रिपीट होता है और ना ये पॉइंट के बाद टर्मिनेट होता है, ख़त्म होता है। तो जब कोई भी नंबर आपके पास डेसिमल पॉइंट के बाद ना टर्मिनेट हो और ना रिपीट हो, ऐसे नंबर जो होता है वो इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी में आ जाते हैं। इसको हम लिख लेते हैं इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी में। अब लास्ट में अगर हम देख लें, जो नंबर हमारे पास इर्रेशनल हो या रेशनल हो या इंटीजर हो, जो भी नंबर हो, नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, ये सारे हमारे पास रियल नंबर की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो हम इसको 1 पार्ट को भी रियल नंबर की कैटेगरी में लिख सकते हैं, 2 को भी लिख सकते हैं, 3 को भी लिख सकते हैं, इसी तरह 4 को भी लिख सकते हैं और साथ 5 को भी लिख सकते हैं। जो भी नंबर हमारे पास इर्रेशनल की, जो नंबर हमारे पास रेशनल हो या इर्रेशनल हो, लेकिन सारे रेशनल, इर्रेशनल, इंटीजर, नेचुरल नंबर, ये सारे हमारे पास रियल नंबर की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो इसी के साथ